जब पॉल शहर में अपनी जरूरत का सामान जुटा रहा होता है, तभी अचानक सायरन गूंज उठते हैं। खतरे को भांपते ही वो अपनी जान बचाने के लिए दौड़ पड़ता है। तंग गलियों से गुजरते हुए वो चारों तरफ से मुसीबत में फंसता चला जाता है। आसपास दानवों की डरावनी दहाड़ सुनाई दे रही होती है और दूर दूर तक धमाकों की आवाजें गूंज रही होती हैं। पूरा इलाका शोर से कांप रहा था और आसमान घने काले धुएं से भर चुका था। ऐसे में पॉल हालात के शांत होने तक छिपने के लिए एक सुनसान घर में घुस जाता है। उसी घर के अंदर उसे दो छोटे बच्चे रोते हुए मिलते हैं। पॉल उन्हें अकेला नहीं छोड़ता और उन्हें अपने साथ रख लेता है। इसके बाद समय बीतता है और कई साल गुजर जाते हैं और तब पता चलता है कि पॉल ने जिन बच्चों को अपनाया था, समय के साथ दोनों बच्चे बड़े हो जाते हैं। अब वे पॉल के साथ मिलकर जरूरी सामान इकट्ठा करने में उसकी मदद करने लगे थे। सबसे पहले अपने कुत्ते को अंदर ले आता है और फिर सावधानी से सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद कर देता है। दूसरी तरफ पॉल बाहर खड़ा होकर थॉमस का इंतजार कर रहा होता है, जो हमेशा की तरह आज भी देर कर देता है। जैसे ही थॉमस पहुंचता है, वो आते ही अपने दिन भर की बातें बताने लगता है। वहीं काम करते करते समय का पता ही नहीं चलता। जिन खेतों में थॉमस काम करता था, वे असल में उनके पड़ोसियों के थे। पॉल उसे सख्त लहजे में समझाता है कि अगर अगली बार वो देर से लौटा तो उसे खेत की तय सीमा से आगे जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इसके बाद खाने से पहले तीनों हमेशा की तरह ये पक्का करते हैं कि घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां ठीक से बंद हों। फिर वे रात का खाना साथ बैठकर खाते हैं। खाने के दौरान ही जोसेफ थॉमस के खेत जाने को लेकर, इंसान हो जानवर नहीं, इस तरह लड़ना ठीक नहीं है। तभी पॉल का ध्यान अपने कुत्ते पर जाता है, जो आज कुछ अजीब तरह से जमीन पर रगड़ खा रहा होता है। उसी पल उसे दरवाजे की तरफ से किसी हल्की दस्तक जैसी आवाज महसूस होती है। पॉल और थॉमस दोनों सावधानी से दरवाजे के पास जाकर देखने लगते हैं। तभी उन्हें एहसास होता है कि जिस खतरे से वे सालों से बचते आ रहे थे, आज वही खतरा उनके घर तक पहुंच चुका था। कोई भी राक्षस भीतर ना आ सके। इसी बीच थॉमस गुस्से में जोसेफ पर चिल्लाता है, तुम यहां चुपचाप बैठे क्या कर रहे हो? इस पर जोसेफ शांत रहते हुए जवाब देता है, नहीं, मैं उसके व्यवहार को ध्यान से देख रहा था। उसने पहली बार करीब 20 सेकंड तक दरवाजा खटखटाया, दूसरी बार लगभग 10 सेकंड तक, और फिर आखिरी बार सिर्फ एक बार दस्तक दी और चला गया। जोसेफ को लगा कि पहली बार लंबी दस्तक देकर वो जीव बस ये परख रहा था कि दरवाजा कितना मजबूत है। दूसरी बार जब उस जीव ने करीब 10 सेकंड तक दरवाजे पर जोर डाला, तो उसकी ताकत साफ महसूस हो रही थी। लगता था कि यही उसकी असली कोशिश थी, दरवाजा तोड़ने की। लेकिन जब वो कामयाब नहीं हो पाया, तो अंत में थककर उसने एक बार और दस्तक दी और वहां से चला गया। पॉल ने जोसेफ की पूरी बात ध्यान से सुनी। तब तक सुबह हो चुकी थी और फिलहाल खतरा टल चुका था। पॉल बाहर निकलकर देखता है तो दरवाजे पर किसी जीव के नुकीले नाखूनों के गहरे निशान बने होते हैं। इसके बाद दिन भर सब अपने अपने काम में लगे रहते हैं। जोसेफ नोटिस करता है कि थॉमस ने उस दिन काफी मेहनत की थी, जबकि खुद जोसेफ पूरे दिन घर से बाहर ही नहीं गया था। जब पॉल अंदर जाकर देखता है तो पाता है कि जोसेफ किसी चीज में पूरी तरह लगा हुआ है। वो असल में एक गाड़ी बना रहा होता है। पॉल के पूछने पर जोसेफ कहता है, मैं रोज इस डर भरी जिंदगी से परेशान हो गया हूं। मेरा मन करता है कि हम सब यहां से दूर निकल जाएं। सामने खड़ी उस जीप जैसी गाड़ी को ध्यान से देखने के बाद पॉल खुद को जोसेफ की तारीफ करने से रोक नहीं पाता। उसे समझ नहीं आता कि उसने ये कैसे किया, लेकिन जोसेफ ने सच में एक काम की गाड़ी तैयार कर ली थी। पॉल अपनी पुरानी कार के कुछ हिस्सों में बदलाव करता है और थोड़ी मेहनत के बाद गाड़ी चलने लगती है। इस खुशी में पॉल उन्हें ड्राइविंग सिखाने बाहर ले जाता है और फिर जोसेफ को नदी के किनारे तक गाड़ी चलाने भेज देता है। थॉमस नाराज हो जाता है क्योंकि पॉल ने उससे खेत चलने का वादा किया था। इस पर पॉल उसे समझाते हुए कहता है, थॉमस, आज ये काम ज्यादा जरूरी है। नाराजगी चेहरे पर लिए थॉमस जोसेफ के साथ गाड़ी में बैठ जाता है, लेकिन जैसे ही जोसेफ गाड़ी को खेतों की ओर मोड़ता है, थॉमस का मूड बदल जाता है। वो खुशी से खेत के पास उतरता है और कहता है, तुम जहां जाना हो जाओ, बस लौटते समय मुझे यहां से ले लेना। दूसरी तरफ पॉल अपने घर के मुख्य दरवाजे पर खड़ा दिखाई देता है,
जहां वो राक्षसों के पंजों के गहरे निशान देख रहा होता है। वो एक नई लकड़ी की छड़ी लेकर दरवाजों को और मजबूत करने लगता है ताकि अगली बार कोई खतरा अंदर ना आ सके। थोड़ा सुकून पाने के लिए पॉल झरनों की ओर निकल जाता है। वहां उसे एक अजीब सी काले रंग की रहस्यमयी गुफा दिखाई देती है। दूसरी तरफ जोसेफ भी नदी के किनारे पहुंच चुका होता है। वो एहतियात के तौर पर खुद को रस्सी से बांध लेता है और एक बड़े जर्जर जहाज के अंदर उतर जाता है। उसका मकसद वहां से जरूरी सामान इकट्ठा करना होता है। वो जहाज के हर हिस्से को ध्यान से देखता है, लेकिन जैसे ही वो एक डिब्बे के पास जाकर अंदर की कैबिनें खोलता है, अचानक अभी तक वे इस दुनिया में हुई अजीब घटनाओं की पूरी सच्चाई नहीं जान पाए थे। अद्भुत और डरावनी पहेली का हल उन्हें नहीं मिला। धीरे धीरे शाम होने लगती है। सूरज डूबने से पहले दोनों को घर लौटना होता है, इसलिए थॉमस खेत से बाहर की ओर दौड़ पड़ता है। जाते जाते दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और उसके दोनों बेटे अभी तक घर नहीं पहुंचे हैं। जोसेफ तुरंत अपनी गाड़ी स्टार्ट करता है और उन्हें लेने के लिए निकल पड़ता है। वहीं थॉमस तेजी से अपने घर की तरफ दौड़ रहा होता है, लेकिन इसी बीच वो अचानक जमीन में बने एक अजीब गड्ढे में फंस जाता है। जब जोसेफ वहां पहुंचता है तो थॉमस कहीं दिखाई नहीं देता। ये देखकर वो काफी घबरा जाता है। कुछ समझ नहीं आने पर वो वापस घर लौटता है। जैसे ही पॉल चल देता है, घर में बाकी लोग अकेले रह जाते हैं। यहाँ हमें उस गड्ढे का दृश्य दिखाई देता है जिसमें थॉमस फंसा हुआ था। चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा फैला हुआ है। थॉमस लकड़ी के एक टुकड़े पर आग जलाने की कोशिश करता है और नीचे गड्ढे के अंदर झांकता है। तभी अचानक उसे एक अजीब काला हाथ दिखाई देता है। इससे पहले कि ये राक्षस थॉमस पर हमला कर पाता, तभी एक और विशालकाय राक्षस वहां मौजूद था, जिसने पीछे से थॉमस का चेहरा कसकर पकड़ लिया। थॉमस की सांसें रुकने लगी थी और ठीक उसी घड़ी पॉल वहां पहुंचकर उसकी जान बचाता है। पॉल ने भी पीछे से उस जीव को जकड़ लिया। पहले थॉमस को उसकी पकड़ से छुड़ाया और फिर अपनी चाकू से उस पर जोरदार प्रहार कर दिया। वो भी घायल हो गया। इसी बीच घर के अंदर जोसेफ दानवों की हर गतिविधि सुन रहा था और अपने तरीके से उनसे बचने की योजना बना रहा था। जोसेफ ने अपनी कुर्सी ठीक मुख्य दरवाजे के सामने रखी और कुर्सी से एक रस्सी बांधी। जैसे ही वो बैठा, अचानक सो गया, लेकिन दरवाजे के बाहर राक्षस अभी भी खड़ा था। राक्षस ने छोटे से छेद से जोसेफ को ध्यान से देखा। जोसेफ को सोते देखकर उसने दरवाजे पर लटकी लकड़ी हटा दी और करीब जाकर ये पता लगाने की कोशिश की कि वो सच में सोया है या नहीं। इसके लिए उसने अपनी नाखून को लंबा कर लिया और अपने मुंह के पास ले गया। जब उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं देखी तो राक्षस ने भी समझ लिया कि जोसेफ सच में सो रहा है। राक्षस ने दरवाजा खोलकर अंदर प्रवेश किया। जैसे ही तो आगे की कहानी और भी हॉरर एंड मिस्टीरियस है। अगर आपको देखना है कि आगे क्या हुआ तो सेकंड पार्ट जरूर देखिए, जल्दी ही आ रहा है। और आई बटन पर क्लिक करके भी आप डायरेक्ट सेकंड पार्ट देख सकते हो। तब तक लाइक और कमेंट कर दो, लिखो वी वांट सेकंड पार्ट। मिलते हैं सेकंड पार्ट में। गुड बाय।